हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोचार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ये जानना है कैसे आप एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो यूजिंग द मनी दैट इज देयर इन योर डीमैट अकाउंट, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। राइट, तो रिसेंटली मैंने एक 92,50,000 के आसपास का एक ईटीएफ खरीदा था। उसका नाम था लिक्विड एड ईटीएफ। नाउ ये ईटीएफ क्या होता है, इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं और इसका क्या यूज है, हम ये जानेंगे। नाउ सबसे पहले हम जानते हैं कि आप ट्रेडिंग करते हो, लेट्स से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आपके पास में कैश मार्जिन रहती है जिससे आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। नाउ ये कैसे आपको मिलेगी, ये मार्जिन कैसे मिलती है? ये मार्जिन आपको दो तरीकों से मिलती है। एक तो आपने पूरा की पूरा कैश डाला है, जैसे कि अगर आपको 10 लाख से ट्रेड करना है तो आप 10 लाख रुपए कैश डाल रहे हो, या फिर आपके पास में लेट्स से 15 लाख रुपए के 15 लाख रुपए के स्टॉक्स पड़े हैं, आपको आपने इन स्टॉक्स को प्लेज किया, मतलब ब्रोकर के पास में गिरवी रखा और ब्रोकर ने आपको उस स्टॉक्स के बदले कुछ मार्जिन दे दी और उस मार्जिन पे आप ट्रेड कर रहे हो। राइट, तो अपने 15 लाख रुपए के स्टॉक्स ब्रोकर के पास में गिरवी रखे और फिर उस ब्रोकर ने आपको 10 लाख रुपए की मार्जिन दी और इस मार्जिन से आप बेसिकली ट्रेडिंग कर सकते हो। नाउ ये याद रखना कि अगर आप प्लेज्ड फंड से ट्रेडिंग कर रहे हो तो बेसिकली आप ऑप्शन सेलिंग ही कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग इस केस में नहीं कर सकते हो। तो आपको अगर ऑप्शन बाइंग करना रहेगा तो आपको जितना ऑप्शन बाइंग करना है उतना कैश तो रखना ही पड़ेगा। तो एम टू एम के लिए आप अराउंड 10% कैश रख सकते हो और बाकी का आप मार्जिन रख सकते हो। नाउ अब आ जाते हैं हम बेसिकली स्टॉक्स पे और ईटीएफ्स पे। ना हो सकता है कि आपको 15 लाख रुपए का जो अगर आपका स्टॉक है, लेट्स से ये आपने प्लेज कर दिया और मार्केट अगर नीचे गिर जाता है, मार्केट अगर लेट्स से 10-20%, जैसे अभी मार्केट नीचे गिरा है 10%, तो मार्केट नीचे गिरने के बाद में आपके स्टॉक्स में लॉस होगा तो आपका ब्रोकर आपकी मार्जिन भी कम कर देगा उस केस में। तो ये एक सेफ इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहां पर अगर आप प्लेज करते हो, स्टॉक्स को प्लेज करके ट्रेड करते हो और अगर मार्केट करेक्ट होता है तो आपकी मार्जिन जो है वो भी कम हो जाएगी। और अगर आप मार्जिन बेसिकली राइट, तो इस केस में इधर आते हैं लिक्विड फंड्स और लिक्विड बेसिकली। तो लिक्विड ईटीएफ्स क्या होते हैं? ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और अप्रोक्सीमेटली इनका रिटर्न जो होता है वो होता है 3 to 6% के आसपास का, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न ईयर। राइट, तो जो भी रेट चल रहा है मार्केट में उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है इस केस में। नाउ सबसे पहले लिक्विड बीज में क्या होता है और लिक्विड ईटीएफ में क्या होता है। लिक्विड बीज में जो हेयरकट है वो अभी चल रहा है अराउंड 10% के आसपास का। मोस्टली हर ब्रोकर में 10% का लिक्विड बीज में हेयरकट होता है, बट लिक्विड ईटीएफ में जो हेयरकट होता है वो होता है 5 to 10% का। नाउ हेयरकट का मतलब क्या है? हेयरकट का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 CR का लिक्विड फंड है, राइट, और मैंने इसको प्लेज कर दिया, तो मुझे ब्रोकर कुछ पैसा काट कर मार्जिन देगा। तो इस केस में मुझे 92 लाख फ्लैट ट्रेड ब्रोकर में 92 लाख रुपीस का बेसिकली मुझे मार्जिन मिलने वाला है। सेम 1 CR का अगर मेरे पास लिक्विड बीज रहा तो मुझे 90 लाख का मार्जिन मिलेगा इन केस ऑफ लिक्विड बीज। राइट, तो इधर 2% का डिफरेंस आ जाता है। कुछ ब्रोकर में ये 5% है, कुछ ब्रोकर में ये 8% है बेसिकली। राइट, तो इधर एक मेजर डिफरेंस आ जाता है बेस्ड ऑन द हेयरकट कि कितना आपको मार्जिन मिलेगा बेस्ड ऑन आप कितना प्लेज करते हो। राइट, दूसरा है कि एक्सपेंस रेशियो जो लिक्विड बीज में है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू लिक्विड ईटीएफ। तो ये एक ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस की एक्सपेंस रेशियो जो है लिक्विड ईटीएफ में कम है बेसिकली। नाउ डिविडेंड जो है, जो आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है बेसिकली वो लिक्विड बीज में पार्शियल लिक्विड बीज आते हैं बेसिकली। ओके, जैसे अगर आपने एक लिक्विड बी खरीदा तो उस पे जो ब्याज आएगा वो आएगा 0.001 लिक्विड बी, 0.02 लिक्विड बी, ऐसा करके आएगा। बट लिक्विड ईटीएफ के अंदर लेट्स से आपने 1,000 रुपए में एक लिक्विड ईटीएफ खरीदा साल के स्टार्ट में, तो ये 1,000 रुपए का जो ईटीएफ है साल के एंड में 1,060 हो जाएगा। तो इसके अंदर जो लिक्विड जो वैल्यू है, अपने आप वैल्यू बढ़ रही है उस लिक्विड ईटीएफ की। राइट, तो अब हम आ जाते हैं बेसिकली चार्ट के ऊपर। तो लिक्विड एड ईटीएफ जो लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था डीएसपी म्यूचुअल फंड, डीएसपी एएमसी के द्वारा। ना अप्रैल में इन्होंने लॉन्च किया था, तो अप्रैल में इनका इशू प्राइस था 1,000 रुपीज का और अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1,043 रुपीज का। तो हर महीने का अगर हम रिटर्न देखेंगे एवरेज, तो हर महीने का रिटर्न देखेंगे तो मई में इन्होंने 0.5% का रिटर्न दिया, जून में 0.48%, जुलाई में 0.52%, अगस्त में 0.53, 0.48, 0.56, 0.42। तो एवरेज जो रिटर्न आएगा आपका साल में आएगा अप्रोक्सीमेटली 6 to 6.5% के आसपास का। राइट, तो जैसे मैंने 92 लाख रुपीस का
टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। तो इधर मुझे जो हेयरकट मिला है, इधर जो मुझे मार्जिन मिली है, वो मिली है अराउंड 85 लाख रुपीस के आसपास का, और बाकी का मैंने कैश डाला है ट्रेडिंग करने के लिए, राइट। तो जो मेरा टारगेट है बेसिकली साल में अराउंड 35% रिटर्न कमाने का, वो टारगेट मेरा इस लिक्विड एड के थ्रू इजीली अचीवेबल है। क्यों? लेट्स से 1 CR की मेरी मार्जिन है, राइट। 1 CR का मेरे पास फंड है, इसको मैंने प्लेज किया, मुझे अप्रोक्सीमेटली लेट्स से मैंने हम मानकर चलते हैं 1.5 CR का मेरे पास फंड है। 1 करोड़ का मैंने फंड जो है प्लेज कर दिया, राइट। ये 1 करोड़ का फंड जो है मैंने प्लेज कर दिया, 5 लाख रुपए मैंने कैश रखा है, राइट। 5 लाख रुपए मैंने कैश रखा है। तो टारगेट ये है नाउ, बेस्ड ऑन द न्यू मार्केट रिजीम, टारगेट ये है कि नॉन एक्सपायरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे से मेरा टोटल पूरे साल भर में मिलाकर 10% का रिटर्न निकलना, ओके, क्योंकि ये नॉन एक्सपायरी डेज है। नाउ थर्सडे पूरा मिलाकर 10% का रिटर्न निकलना पूरे साल भर में, मतलब एक महीने में 4 थर्सडे होते हैं और एक साल में 48 थर्सडे, बेसिकली वो पूरा मिलाकर मुझे 10% का रिटर्न चाहिए। और फ्राइडे अलोन मुझे 10% का रिटर्न चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी 10% का रिटर्न, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ओनली सिंगल साइडेडली 10% का रिटर्न। तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 30% का रिटर्न ऑन द प्लेज्ड ऑन द मार्जिन ईयर। एंड 6% का तो आपको ऑलरेडी फिक्स रिटर्न जो मिल रहा है आपको आपके फंड्स पे। तो इधर मेरे हिसाब से आई थिंक सो कि 30 to 35% का रिटर्न निकालना पॉसिबल है इन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे अब ये मेरा एक अकाउंट है जो मैंने 92 लाख के आसपास टोटल इन्वेस्टमेंट है। अगर इसमें टोटल फंड देखेंगे तो हम मार्जिन में चले जाएंगे, तो पीक मार्जिन जो अवेलेबल थी वो थी 95 लाख के आसपास, क्योंकि इसके अंदर मैंने कैश भी रखा हुआ है, करेक्ट। तो कैश भी रखा हुआ है अराउंड 7 लाख के आसपास। तो ये मेरा मकसद है, मेरा टारगेट है कि अगले साल अप्रोक्सीमेटली ये 1 CR का अकाउंट जो है 1,30,000 to 1,35,000 रुपीज के आसपास, सॉरी 1 करोड़ 30 लाख टू 1 करोड़ 35 लाख रुपीज के आसपास तक का टच कर लेना चाहिए, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट्स दैट आर जनरेटेड इन द लिक्विड फंड्स, दैट इज द लिक्विड ETF ईयर। तो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो है वो इधर आ जाता है बेस्ड ऑन द डिविडेंड्स, हाउ इट इज एडेड। इसके अंदर आपका प्राइस बढ़ने वाला है, इसके अंदर आपको 1000 वैल्यू जो है ये फिक्स्ड है। जो लिक्विड बीज की 1000 वैल्यू जो है, 1000 रुपए का एक लिक्विड बीज, वो फिक्स है। इसमें आपको बस लिक्विड बीज मिलते जाएंगे, करेक्ट ना। कोलेटरल यूज जो हमने कहा कि आप इसमें ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, बेसिकली ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हो। और लिक्विड ETF जो है काफी सारे हाउसेज जो है बेसिकली वो इशू करते हैं, जैसे कि कोटक का लिक्विड फंड है अपना खुद का, HDFC का है। तो ये काफी सारे अपने अपने AMC अपने अपने ये लॉन्च करते रहते हैं, राइट ना। इसके अंदर जो टैक्सेशन जो आता है वो टैक्सेशन आता है इक्विटी के हिसाब से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना आप होल्ड करोगे उस हिसाब से आपको टैक्सेशन लगने वाला है बेसिकली, राइट। और ये जो ऐड होता है इसके अंदर 2 दिन के बाद में आपका ये जो है T+2 सेटलमेंट है कि आज आपने खरीदा तो 2 दिन बाद आपके इसमें आ जाएगा जब आप प्लेज कर पाओगे। आपको क्रेडिट अगले दिन हो जाएगा बट सेटल परसों होगा, और फिर आप 2 दिन बाद इसको प्लेज कर ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिक्विड एड ETF विच आई हैव बॉट रिसेंटली, जो मैंने अराउंड 92 लाख का इसमें खरीदा है, और मेरे दूसरे अकाउंट में भी मैंने खरीद के रखा हुआ है। इसका आप मंथली रिटर्न इधर चेक कर सकते हो, आप ट्रेडिंग पे जाकर लिक्विड एड AMC टाइप कर सकते हो और आपको DSP AMC का लिक्विड एड आ जाएगा, और इधर आप हर महीने का रिटर्न चेक कर सकते हो। नाउ टोटल मार्केट कैप, ये जो फंड है इसका टोटल मार्केट कैप जो है अराउंड 3000 करोड़ के आसपास का है। लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। आपको हर रोज अराउंड आप आराम से 1-2 करोड़ 4 करोड़ का माल खरीद सकते हो, बेच सकते हो एक दिन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। नाउ एक और चीज, अगर आपको ओवरनाइट ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब बेसिकली अगर आप पोजीशन कैरी नहीं करते हो, तो आपने देखा कि ये अराउंड 0.5% का रिटर्न देता है इन 30 डेज। नाउ आप क्या कर सकते हो, फ्राइडे को ये खरीद सकते हो, सैटरडे और संडे को आपको, सैटरडे संडे का आपको ब्याज मिलेगा, मंडे को सुबह आप जाकर बेच सकते हो। तो आपको 2 दिन का ब्याज मिलेगा हफ्ते में, टोटल हफ्ते महीने में आपको 8 दिन के आसपास तक का 8 डेज का आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस केस में, करेक्ट। तो आप ये वीकेंड पे इस फंड को यूज कर सकते हो ओवरनाइट, और इसमें आपको छोटा मोटा भी अमाउंट मिल सकता है। अगर आपका फंड साइज बड़ा है तो आपको अमाउंट भी थोड़ा सा, एब्सोल्यूट अमाउंट भी थोड़ा ज्यादा रहेगा उस केस में, बट आप ये चीज कर सकते हो।
right? So do share this video with all of your friends, like and subscribe to the channel. Thank you.